विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम मोक्ष संन्यास योग नामक 18वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान ने 3 प्रकार के धृति का वर्णन किया। क्योंकि पूर्व में ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः, कर्म कर्ता, इनके 3 भेद बताए। और अंतिम में धृति, जो एक निश्चयात्मिका गुण है, धृति का एक धर्म है करना, धारण करके रखना। किसी भी स्थिति में चित्त को उस स्थिति से डिगने न देना, गिरने न देना, यह बुद्धि का एक भाव है, एक शक्ति विशेष है। इस शक्ति को ही धारणा या धृति शब्द से कहा भगवान। और उस धृति के भी 3 भेद, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जैसा कि कर्ता कर्म को 3 भेद बताया कि कर्ता कौन है, राजसिक कर्ता कौन है, तामसिक कर्ता कौन है। कर्म को भी 3 प्रकार के बताया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ज्ञान को भी 3 प्रकार से बताया, धृति को भी 3 प्रकार से बताया। तो यहाँ पर वर्णन धृति के विषय में श्लोक संख्या 33 से 35 तक चला। धृत्याय धारते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी तो धर्म कामार्थान धृत्याधारते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी ही धृति सा पार्थ राजसी। और यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। ये 3 श्लोकों में सात्विक, राजसिक और तामसिक धृति का वर्णन किया। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रकरण चलेगा, जिसमें सुख के विषय में वर्णन करेंगे भगवान कि सुख के भी 3 भेद होते हैं, सात्विक सुख, राजसिक सुख, तामसिक सुख। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक भेद बताने का भगवान का एकमात्र यही तात्पर्य है कि इसका पहचान हो जाए व्यक्ति को, और पहचान करके राजसिक और तामसिक चीजों से हट करके अपने आप को सत्व में प्रतिष्ठित करे। तो सत्व में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से ये सात्विक, राजसिक, तामसिक भेद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के अंदर गुण दिखा करके उससे निंदित करना हो, या शास्त्रकार का या गुरुजनों का या साक्षात भगवान का भी ये तात्पर्य नहीं होता। कहीं भी गुण दोष दिखाए जाते हैं तो वहां पर दोष का तात्पर्य होता है कि दोष को पहचान करके व्यक्ति उसका परिहार कर दे, अपने जीवन से हटा दे। क्योंकि कई बार पता नहीं चलता कि हमारा दोष क्या है। कई बार हम अपने दोष को ही गुण समझ लेते हैं, क्योंकि मन को अपना मान लेते हैं। हम मन को ही आत्मरूप मान लेते हैं और समझते हैं कि मन में जो चीजें अच्छी या बुरी जो भी उठ रही है, तो बोले कि मेरा मन कह रहा है, अब क्या करूं मैं, मेरा मन तो ऐसा कर रहा है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति सलाह भी देते हैं कि देखो मन में यदि ऐसा है तो कर लो, फिर मन कह रहा है तो मान लो मन की। तो वो मन को अपना रूप समझ लेता है, और मन को आत्मरूप समझने के कारण वो मन में जो भी संकल्प विकल्प आ रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। और कभी कभी मन गलत सलाह देता है, गलत निर्देश देने के कारण यदि उसका आचरण करते हैं तो अनुकूल क्रिया करते हैं, उसमें प्रवृत्त होते हैं, तो फिर उसका फल दुख के रूप में आता है। इसलिए यह भेद कर पाना कि ये मन का कथन है और मन जो है दोनों प्रकार से कार्य करता है, गलत भी दिखाता है, सही भी दिखाता है। क्योंकि संकल्पकम मनः, ऐसा कहा जाता है कि मन संकल्प विकल्प करने वाला होता है। संकल्प का तात्पर्य होता है इच्छा,
विकल्प का तात्पर्य है संशय। इच्छाएं बहुत प्रकार की होती है मन में बहुत प्रकार की वृत्तियां उठती हैं। कभी सद्वृत्ति उठती है, कभी असद्वृत्ति उठती है, कभी गलत संकल्प होता है, कभी अच्छे संकल्प आते हैं। तो इस प्रकार से मन में उठने वाले अच्छे और बुरे संकल्प का पहले पहचान हो, और पहचान करने के बाद व्यक्ति जब उसको पता चलता है कि यह संकल्प अमुक अमुक प्रकार का संकल्प जो है वो गलत होता है, यह दुख का कारण है, अमुक अमुक संकल्प सुख का कारण है, इसलिए यह अच्छा है। जब यह पृथक पृथक करने में सक्षम हो जाता है, तब वह अपने अंदर झांक कर देखता है तो पाता है कि ये मन अभी हमें गलत निर्देश दे रहा है। ये तब पता चलता है जब उसको गुरुजन या बड़े लोग या शास्त्र समझा दे कि ये गलत है, ऐसी ऐसी चीजें गलत होती है, ऐसी ऐसी वृत्तियां ठीक होती हैं। तो यहां पर राजसिक और तामसिक जो दो भेद किए भगवान ने, वह पारमार्थिक दृष्टिकोण से, इहलोक और पारलौकिक दृष्टिकोण से, जहां पर दोनों तरफ हमारा विकास हो, दोनों प्रकार की सिद्धि हो, अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि हो। क्योंकि गीता का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि केवल व्यक्ति इहलौकिक सुख करे, पारलौकिक सुख न मिले, ऐसा गीता का तात्पर्य नहीं। गीता का तात्पर्य है कि इहलोक और परलोक दोनों में सुख हो, और इससे भी ऊंची स्थिति इहलोक और परलोक को छोड़ करके भगवान के शरणागत हो जाना, यह गीता का परम तात्पर्य है। इसके लिए क्रम है, क्योंकि गुणों में व्यक्ति बर्ताव करता है, जितने भी व्यक्ति हैं वो सब के सब गुणों में बर्ताव करते हैं। गुण का मतलब माया, त्रिगुणात्मिका जो माया है, सत्व रज तम जिसे हम कहते हैं, तो सत्व रज तम इन्हीं तीनों गुणों में पूरा जगत रत रहता है, अभ्यास करता है, जागता है, सोता है, स्वप्न देखता है, स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में व्यक्ति विचरण करता है, जीव विचरण करता है। ये सारी अवस्थाएं माया का है, तो माया में ही रमण करता है। तो उस माया में पहले पहचान करें कि तामसिक माया का क्या भेद है, क्या क्या लक्षण होते हैं तब तमस प्रधान माया है, क्या क्या जब भेद होते हैं तो रजस प्रधान माया है, और क्या क्या उसके गुणधर्म होते हैं तब ये समझ जाए कि ये सत्व प्रधान माया है। तो माया के जो बाकी दो हैं वह पारमार्थिक दृष्टिकोण से हे है, तामसिक और राजसिक, ये हे है। तामसिक तो कभी नहीं करना, राजसिक से व्यवहार चलता है, लोक चलता है रजत से, परंतु आत्मिक उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान रजत से नहीं होता है, उसके लिए सत्व चाहिए। इसलिए सत्व को ऊपर रखने का प्रयत्न करना, उसके लिए सात्विक राजसिक तामसिक भेद भगवान ने बताया। अब यहां पर सुख के विषय में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है कि सुख सब चाहते हैं, कोई ऐसा जीव नहीं है, चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सब लोग सुख चाहते हैं। जीव मात्र की ये कामना होती है कि हम सुखी रहें, बिना सुख का कोई रह नहीं सकता, सब सुख चाहते हैं। परंतु वो सुख के भी तीन भेद होते हैं, कौन सा सुख ग्राह्य है और कौन सा सुख अग्राह्य है, यह पता कैसे चले। उसके लिए भगवान ने यहाँ पर वर्णन आगे किया कि इसके भी सात्विक तामसिक भेद हैं, उसको पहचान करके राजसिक और तामसिक सुख का त्याग करना चाहिए और सात्विक सुख को ग्रहण करना चाहिए। तो उसके लिए भगवान सर्वप्रथम सुख के विषय में कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आगे भेद बताएंगे। श्लोक संख्या 36, सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। सुख के विषय में भगवान कह रहे हैं कि ये सुख क्या है। तो हे भरत श्रेष्ठ, इदानीं त्रिविधम सुखम तु मे शृणु, अब मेरे से तीन प्रकार के सुख को सुनो। बार बार शृणु शब्द जहां पर आता है वहां पर यह कहा जाता है कि ध्यान आकर्षित करने के लिए भगवान कह रहे हैं, शृणु मतलब ध्यान से सुनो। तो ध्यान से सुनो, सुख तीन प्रकार के होते हैं। यत्र अभ्यासात् रमते च, जहां पर व्यक्ति अभ्यास के द्वारा रमण करता है, बार बार, क्योंकि बार बार सुख मिलता है किसी चीज में तो उस सुखों की आवृत्ति करता है।
सुख वस्तुओं में है, व्यक्तियों में है, भोग सामग्री में सुख है। तो उन भोग सामग्री में जो सुख निहित है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए अनुकूल क्रिया करके, व्यापार करके, उसको प्राप्त करके और बार बार सुखी होता है। इसलिए भगवान का अभ्यास, बार बार आवृत्ति करके, एक बार सुख मिल जाए तो भी दोबारा भी मिलनी चाहिए, फिर तीसरी बार भी, चौथी बार, इसमें बार बार आवृत्ति होती है, क्योंकि सुख इष्ट होता है सबको, बार बार आवृत्ति करता है व्यक्ति, उसको प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इसलिए अभ्यास शब्द से कहा भगवान ने कि अभ्यासात, और अभ्यास से क्या करता है, अभ्यासात रमते, रमण करता है। रमण का तात्पर्य क्या है, तो रतिम प्रीतिम प्रतिपद्यते। रमण का मतलब प्रीति करता है, उसमें प्रीति करता है, और प्रीति होने के कारण, प्रीतिकर होने के कारण, सुखकर होने के कारण बार बार आवृत्ति होती है। और व्यक्ति जितना सुख मिले उतना ही उसमें रमण करने लगता है। और उसको कैसा समझता है, क्योंकि ये सुख कैसा है, तो करेगा दुखांतम च निगच्छति। यह सुख ऐसा है कि जिस समय सुख की प्राप्ति होती है उस समय दुखों का अंत हो जाता है, ऐसा व्यक्ति समझता है। क्योंकि दो क्रियाएं एक साथ नहीं हो सकती, ये चित्त की दो अवस्थाएं हैं, एक तो सुख की स्थिति है, एक दुख की स्थिति है। तो जब सुख होगा उस समय दुख नहीं होगा, और जिस समय दुख होगा उस समय सुख नहीं होगा, ये क्रमशः आते हैं। इसलिए एक ही चित्त में व्यक्ति दो चीजों को अनुभव नहीं कर सकता, यानी कि एक ही सुख जो है एक बार में अनुभव करता है व्यक्ति, उसी समय किसी भिन्न दुख का अनुभव नहीं कर सकता। और इसी प्रकार दुख का भी यही खेल है कि दुख जो है वह एक बार में व्यक्ति एक ही दुख का अनुभव कर सकता है, उसी समय किसी दूसरे सुख का अनुभव नहीं कर सकता। तो ये सुख और दुख जो दोनों तत्व हैं, यह क्या है, क्षणिक है और क्रमशः आते हैं। इसलिए जब व्यक्ति को सुख आता है उस समय अपने आप को यह समझता है कि अब तो दुख का नामो निशान नहीं, अब तो दुख आएगा ही नहीं। तो उस समय उस स्थिति को क्या मानता है कि दुखांतम च निगच्छति, अब तो दुख चला ही गया, अब तो सुख आ गया। परंतु ये एक प्रकार की मूर्खता है, क्योंकि सब क्षणिक है। कोई भी सुख निरंतर नहीं हो सकता और कोई भी दुख निरंतर नहीं हो सकता, ये दोनों आने जाने वाले हैं, अनित्य है। इसलिए सुख दुख रहेंगे, जाते रहेंगे, सुख भी बराबर नहीं रहेगा और दुख भी बराबर नहीं रहेगा। परंतु व्यक्ति क्या समझता है कि अब सुख को प्राप्त कर लिया मैं, तो अब मेरे को दुख नहीं होगा, दुख का अंत हो गया, क्योंकि उस समय दुख की अनुभूति नहीं होती है जिस समय सुख को प्राप्त कर रहा होता है। इसलिए जहां पर दुखों का अंत निगच्छति, यानी कि निश्चयन प्राप्त होती है, ऐसा अपने आप को निश्चय कर लेता है कि मैं तो अब दुख का अंत हो गया, अब सुख ही सुख है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ऐसा ये सुख वो क्यों होता है, तो उसमें प्रीति के कारण रमण करने लगता है, बार बार आवृत्ति होती है, जितनी बार आवृत्ति करेगा और वो प्रीतिकर विषय हो जाता है, प्रीतिकर प्रीतितम विषय हो जाता है, फिर उससे छूटना मुश्किल हो जाता है, छोड़ नहीं पाएगा, कोई छोड़ना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि सुख कौन छोड़ना चाहता है। तो इसलिए वहां पर ऐसा समझ लेता है कि अब तो दुख का अंत हो गया, ये ऐसा सुख है। तो सुख का भगवान ने एक प्रकार का लक्षण बताया कि सुख कैसा होता है, तो अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अब भगवान कह रहे हैं कि इसमें भी सुख ठीक है, सबको चाहिए, सबको इष्ट है, परंतु इसमें भी भेद करना जरूरी है। तो सबसे पहले भगवान सात्विक सुख के विषय में बता रहे हैं और कह रहे हैं यतदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। कह रहे हैं भगवान के यत्तद अग्रे विषम इव, जो आगे शुरुआत में प्रारंभ में दुख जैसा लगे, विष के समान लगे। विष शब्द भगवान ने कहते हैं, विष एक प्रकार का दुख है, यानी कि बहुत कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है प्रारंभ में, परंतु परिणाम में अमृतोपम, इसका परिणाम अमृत है, यानी कि सुखकारी है। ऐसे सुख को भगवान कह रहे हैं सात्विक सुख समझना चाहिए। जैसे व्यायाम करते हैं
तो प्रारंभ में जब व्यायाम करते हैं, कठिन आसन या दंड बैठक आदि लगाते हैं, तो शरीर दुखता है, कुछ दिन दुखेगा, एक हफ्ता। तो प्रारंभ में वो लगता है कि अभी तक तो ठीक ही चल रहा था, जब तक से योग शुरू किया जब से, तब से देखो शरीर में दर्द हो रहा है, यहाँ घुटने दर्द कर रहे हैं, यहाँ ज्वाइंट पेन कर रहा है सब। अब इसी दुख को देख करके कोई बैठ जाए और छोड़ देगा कि हम नहीं चाहिए, तो कह रहे हैं कि वह महान अनर्थ को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यह दुख जो है प्रारंभ में आपको लग रहा है दुख जैसा, लेकिन परिणाम में यह सुखकारी होगा, परिणाम में यह सुख देगा, अनेक प्रकार के रोगों से निवृत्ति, आपको स्वस्थ और सुडौल आकर्षक बनाएगा, बलवान बनाएगा। तो यह प्रारंभ में जो दुख दिख रहा है, इसका परिणाम क्या है? सुख है, अमृत है, अच्छा है। ऐसे ही बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो बच्चों को बहुत कष्ट होता है, उनको लगता है कि हमको खेलने को छोड़ देते, ये क्यों स्कूल बनाए, क्यों टीचर बनाए, उसको कष्ट होता है और खेलने में उसको आनंद आता है। अब उसको पढ़ाई जो कष्टकारी है वो ना पढ़े, उस कष्ट को, प्रारंभ में जो होने वाले कष्ट को यदि वो ना अनुभव करे और उसको ना माने, कुछ दिन के लिए होता है, फिर बाद में यदि मन लगने लगे तो फिर छुट्टी में ऐसा लगने लगता है कि कितनी लंबी छुट्टी हो गई। यदि स्कूल में मन लग जाए, पढ़ाई में मन लग जाए, तो फिर छुट्टी परेशान करती है, छुट्टी ना हो वहीं चलें, वहीं अपनी मित्र मंडली है, मुझे अच्छा लगता है। तो वो जो दुख है, वो दुख वास्तव में दुख नहीं है, क्योंकि परिणाम में सुख देने वाला है। तो ये प्रारंभ में जो विष के समान लग रहा हो और परिणाम जिसका सुखमय हो, अमृत हो, ऐसा जो सुख है, भगवान कह रहे हैं कि वह सात्विक सुख है। क्योंकि जितने भी अच्छे कर्म होते हैं वो प्रारंभ में दुखदायी होते हैं। जब कहा जाता है कि इंद्रिय संयम करो, त्याग करो, तो कष्ट लगता है। रोज रोज खाते हैं और कहा जाता है कि उपवास करो, तो कष्ट होता है। उपवास करना वो दुख है, लेकिन एक दिन का उपवास कई प्रकार के रोगों को नष्ट कर देता है और साथ में पुण्य की वृद्धि करता है। इसलिए उपवास आदि को महर्षियों ने, हालांकि आजकल के जो विज्ञान है उस दृष्टिकोण से समझाते हैं, क्योंकि लोग दृष्ट फल को ही ज्यादा चाहते हैं। अदृष्ट फल में जिनकी श्रद्धा नहीं होती उनको दृष्ट फल दिखाया जाता है। तो उपवास आदि का दृष्ट फल भी है, अनेक प्रकार से रोग निवृत्ति के लिए, लंघनम परम औषधम इत्यादि शास्त्र वचन है। विज्ञान के द्वारा भी, वैद्यों के द्वारा भी ये बात सिद्ध है और अनेक प्रकार के इसमें शोध भी हुए हैं जिसमें यह कहा गया है कि एक पक्ष का पाक्षिक यदि कोई उपवास करे तो बहुत प्रकार के अनर्थों से, रोगों से बच सकता है। ये तो भौतिक है, लौकिक फल है, लेकिन शास्त्रकारों ने कहा कि इसके फल अलौकिक होते हैं। अलौकिक का मतलब अगले जन्म में पुण्य देने वाले होते हैं, उसका फल सुख होगा। तो उपवास आदि जो बनाए गए हैं वह लौकिक और पारलौकिक दोनों के लिए बनाए गए। इसलिए एकादशीम उपवसेत इत्यादि शास्त्र वचन है कि एकादशी का उपवास करना चाहिए। गंगायाम स्नायात, गंगा में स्नान करने चाहिए। अब गंगा स्नान सामान्य कहें तो शरीर शुद्धि, परंतु वहां शरीर शुद्धि नहीं है केवल, वहां पुण्य की अभिवृद्धि के द्वारा लोक परलोक दोनों सुधरता है। तो शास्त्रकारों की दृष्टि वहां होती है, परंतु जिनको उसमें विश्वास नहीं होता उसके लिए फिर लौकिक फल ही दिखाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर भी, हालांकि यह श्लोक का अर्थ बहुत ऊंचा है, हमने लौकिक अर्थ किया कि इसी जन्म में भी यदि परिणाम में कोई सुख ऐसा दिख रहा है कि परिणाम में सुख मिल रहा है, प्रारंभ में दुख है, तो वह सात्विक समझना चाहिए। परंतु इसका पारमार्थिक अर्थ क्या है, आध्यात्मिक अर्थ क्या है? तो भगवान ने कहा कि परिणाम अमृतोपमम,
जिसका परिणाम अमृत है। अब कोई भी लौकिक फल के विषय में देखें, लौकिक सुखों के विषय में देखें, तो लौकिक सुख कोई भी अमृत नहीं है। अमृत का तात्पर्य होता है न मृत अमृत, जो मरे ना कभी, यानी कि जिसका कभी नाश ना हो, वो अमृत है। लेकिन लोक में कोई ऐसा सुख नहीं है जिसका नाश ना हो। सारे सुख क्षणिक हैं, कुछ देर के लिए हैं, इसलिए वो नाशवान होने से वो मृत है, अमृत नहीं। परंतु यहां कहा कि जिसका परिणाम अमृत है। अमृत का मतलब कि जन्म मरण की परंपरा से हट जाना, जन्म मरण की परंपरा का उच्छेद हो जाना, और जब जन्म ही नहीं होगा आगे तो मृत्यु भी नहीं होगी। क्योंकि जन्म ही जब खत्म हो गया, शरीर ही नहीं रहेगा, तो शरीर के न रहने पर मृत्यु की क्या बात है, मृत्यु भी नहीं होगी। क्योंकि जिसका शरीर होगा, जिसका जन्म होगा, उसी की मृत्यु हो सकती है। भगवान ने पूर्व में भी कहा जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, कि जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, लेकिन जिसका जन्म नहीं है तब कहा जाएगा उसका मृत्यु भी नहीं। तो जन्म ही ना होवे, इसके लिए जो पुरुषार्थ किए जाते हैं, वह परिणाम स्वरूप जो अमृतत्व है, जिसको मोक्ष कहते हैं, भगवत प्राप्ति कहते हैं, वह फल जिसमें मिल रहा हो, उसके लिए चाहे कितने भी दुख क्यों ना हो रहे हो, चाहे इंद्रियों को निग्रह करने में, अपने आप को संयम करने में, इंद्रियों को विषय से हटाने में, विषय में बहुत सुख मिलता है, विषय में बहुत आकर्षण होता है, वो सुखकारी होते हैं, इसको कोई झुठला नहीं सकता। विषय सुखकर होते हैं, प्रीतिकर होते हैं, ये सब व्यक्ति अनुभव करते हैं। परंतु उसको भी हटा करके, उन सुखों से भी हटे, तो सुखों से हटना भी एक प्रकार का दुख ही माना जाता है। किसी व्यक्ति से पूछे कि यदि आपको सुख नहीं मिल रहा है तो क्या है, तो अपने आप को दुखी समझता है। हालांकि शास्त्रकारों का अलग मत है इसमें, कि सुख का अभाव दुख नहीं है, दुख उससे भिन्न है। तो सुख का न होना भी एक प्रकार का दुख है। जब विषयों का परित्याग करता है कोई व्यक्ति, तो विषयों का परित्याग से उसको एक प्रकार से दुख ही होता है। विषय सेवन से जो सुख मिल रहा है, उस सुख को छोड़ दिया तो मानो दुख है। परंतु यह दुख आगे क्या कराएगा? प्रारंभ में दुख हो रहा है, इंद्रिय संयम से, मन संयम से दुख हो रहा है, परंतु इसका फल अमृतत्व है। क्योंकि भगवान ने कहा त्यागात् शांतिरनंतरम, कि त्याग से ही शांति मिलती है, त्याग से ही मोक्ष मिलता है। इसलिए त्याग से दुख होता है, और लेकिन इसका फल क्या है? सुख है। कोई भी त्याग करते हैं उसमें दुख होता है, क्योंकि राग इतना है हमें, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, या किसी भी चीज से त्याग नहीं होता। हम रागी हैं, राग से युक्त हैं, जन्म जन्मांतर से हमारा राग पीछा नहीं छोड़ रहा है। उस कारण से त्याग करने में कष्ट होता है, दुख होता है। और शास्त्रकारों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा उस त्याग की महिमा गाई जाती है, तो व्यक्ति त्याग तो कर देता है, परंतु कष्ट होता है, प्रारंभिक अवस्था में कष्ट होता है। लेकिन उस कष्ट को जिसने सह लिया और सहन पूर्वक त्याग की प्रवृत्ति बना ली, और मन से ही एक बार त्याग कर दिया, असली त्याग तो मन का त्याग है। प्रारंभ में वस्तुओं का त्याग, शरीर से त्याग का विधान किया जाता है, वास्तव में त्याग मन से हो जाता है, उसी को वैराग्य कहते हैं। त्याग और वैराग्य में इतना ही अंतर है कि त्याग जो है वह साधनों के दृष्टिकोण से होता है, शरीर के दृष्टिकोण से होता है। हम कुछ वस्त्र लें, अपने खरीदे, और उस वस्त्र का त्याग कर दिया, किसी को दान दे दिया, तो ये भी त्याग है। हमने एक दिन का भोजन छोड़ दिया, ये भी त्याग है। किसी को रुपए दे दिया, दान दे दिया, यह भी त्याग है। परंतु कई बार ये होता है कि वो मन में चिंतन चलता रहता है कि वो मैंने उसको दे दिया, वो वस्तु मेरे पास रहती तो और उससे और काम कर सकता, तो दे तो दिया, पर मन से त्याग नहीं है। लेकिन एक बार मन से जब त्याग कर देता है तो उसकी स्मृति भी नहीं रहती। कितने चीज हम मन से दान दे देते हैं, वो याद थोड़े रखते हैं। कहीं कोई भिक्षुक साधु आता है या कोई भिखारी आता है, उसको हम कितने बार पैसे दे दिए होंगे, याद थोड़ी है, क्योंकि मन से दिया है, मन से त्याग कर दिया कि लो इसमें हमें कोई आशा नहीं है, तो वो याद नहीं रहते। लेकिन जो मन से नहीं दिए हैं वो याद रहते हैं, कहाँ कहाँ हमने दिए। तो मन से ही विषयों का त्याग हो जाए, इसी को वैराग्य कहते हैं। त्याग की ही धीरे धीरे साधना करने से वैराग्य पुष्ट होता है। वैराग्य एकाएक नहीं आता, कई जन्मों में त्याग करते करते करते
मन को मारते 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 मन विरक्त नहीं हुआ, लेकिन मारते गए, कई जन्म लगा दिए त्याग करते करते, तब एक ऐसा जन्म मिलता है कि जन्म से ही वो व्यक्ति विरक्त होता है। तो इस प्रकार से वो स्थिति भगवान तक ले जाने वाली होती है, उसी को वैराग्य कहते हैं। और उसी को कहा जाता है यधरेव विरजेत तधरेव प्रव्रजेत वनाद्वा गृहाद्वा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। वह वैराग्य की स्थिति जब आ जाए, जिस क्षण, उसी क्षण कहा है सब कुछ त्याग देना चाहिए, साधु बन जाना चाहिए, यानी कि मन से विरक्त हो गया तब, अन्यथा साधु या संन्यास पुष्ट नहीं होगा, वो धर्म पुष्ट नहीं हो सकता है। तो राग होने के कारण विषयों का त्याग से दुख होता है, कष्ट होता है, और वह प्रारंभ में कष्टकारी होता है, लेकिन इसका फल क्या है? अमृतत्व है, मोक्ष है। इसलिए मोक्ष होने से भगवान कह रहे हैं तत्सुखम सात्विकम। यह सुख कैसा है? सात्विक सुख है। और यह सुख मिला कैसे? ये क्या विषयों का सुख है? क्योंकि विषयों का त्याग पहले कर चुका है। ऐसे योगी के पास क्या है? न विषय हैं, न उसके पास अच्छे अच्छे भवन हैं, न उसके पास रहने कोई अच्छे अच्छे मकान हैं, वो झोपड़ी में रहता हो, कौपीन में रहता हो, फटे पुराने वस्त्र में रहता हो, लेकिन फिर भी आनंद में है। उसके आनंद को देखकर दूसरे जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो इतने पुरुषार्थ करके अपने आप को देखते हैं कि मैंने इतना पुरुषार्थ किया, क्या किया नहीं किया, कितना पुरुषार्थ किया, और पुरुषार्थ के द्वारा हमने धन, यश, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त किया, और ये लोग तो कुछ नहीं किए, बस घर छोड़ दिए और मस्ती में हैं, और हम मस्ती में नहीं रहे। तो उनको जलन होता है, ये कैसा इनका सुख है? कुछ नहीं है संसाधन, लेकिन संसाधन के अभाव में भी वो जो उनकी मस्ती है, उस मस्ती के आगे बड़े बड़े राजाओं के सुख फीके पड़ जाते।